हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। आज हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री के हेलो एल्केन हेलो एरीन के नेमिंग रिएक्शन का पार्ट 4 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 4 ये वीडियो है, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे जाके आप अच्छे से उसको देख के तैयारी आप अपने केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन का कर सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम नेमिंग रिएक्शन जो आगे हम बढ़ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने 12 नेमिंग रिएक्शन पार्ट 3 वीडियो में, मतलब 1 से लेकर 3 वीडियो तक, 1 से लेकर 3 पार्ट तक वीडियो में हमने 12 नेमिंग रिएक्शन उसको बता दिया है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब हम पार्ट 4 में 13 नंबर जो नेमिंग रिएक्शन होगा 13वां, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 13वां नेमिंग रिएक्शन, इसका नाम है सेंडमेयर अभिक्रिया। इसका नाम है सेंडमेयर अभिक्रिया। अब सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है। सेंडमेयर अभिक्रिया में हम ना एनिलीन लेते हैं। एनिलीन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हेलो एल्केन, यानी एनिलीन को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है क्लोरोबेंजीन में। एनिलीन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, क्लोरोबेंजीन में। तो यहाँ एनिलीन को कन्वर्ट करने के लिए अब बेंजीन, क्लोरोबेंजीन में भी कन्वर्ट करते हैं और ब्रोमोबेंजीन में भी, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एनिलीन लेते हैं और एनिलीन का उदाहरण लेते हुए दोनों को हम बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एनिलीन का जो फार्मूला होता है वो बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा होता है। तो यहाँ हम एक बेंजीन बना दे रहे हैं। बेंजीन के साथ हमने NH2 को जोड़ दिया और ये हमारा क्या हो गया, एनिलीन हो गया। क्या हो गया, एनिलीन हो गया। अब इस एनिलीन को हम 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है, जो दोनों सेंडमेयर अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अगर हम HNO2 प्लस HCl को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे इसका हम रिएक्शन कराते हैं इसकी उपस्थिति में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायोजनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, डायोजनियम क्लोराइड में। तो डायोजनियम क्लोराइड हमारा कैसा होता है, तो हम यहाँ बना दे रहे हैं डायोजनियम क्लोराइड को। ये क्या होता है, एक हाइड्रो मतलब NH2 को हटा के यहाँ पे N2 प्लस इसके ऊपर चार्ज होता है, Cl माइनस इसके ऊपर चार्ज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायोजनियम क्लोराइड। डायोजनियम क्लोराइड ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, क्लोरोबेंजीन में। तो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, CuCl लेते हैं और इसको Cl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से देखो ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो N2 है यहाँ से ये उड़ जाएगा, क्लोरीन केवल इसमें बचेगा Cl और यहाँ से हमारा बन जाएगा ये प्लस, उसके बाद क्लोरोबेंजीन बन गया। N2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl भी यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक। HCl भी यहाँ से बाहर हो गया। तो यहाँ हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। ये इसी प्रकार हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए सेम प्रक्रिया यही करना पड़ेगा। यहाँ भी हम पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, इसको डायोजनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए HNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होता है, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायोजनियम क्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। और अब इस डायोजनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, कॉपर CuBr या HBr, मतलब दोनों की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन जब दोनों की उपस्थिति में होगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे हमारा बनेगा क्या, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 नाइट्रोजन गैस और प्लस HBr। तो ये हमारा क्या है, सेंडमेयर अभिक्रिया है। ये हमारा क्या है, सेंडमेयर अभिक्रिया। इसमें हमने क्या देखा कि एनिलीन को हमने डायोजनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया। इसके लिए हम क्या करते हैं, HNO2 और HCl की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन, अब इसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए CuCl और HCl की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं, जिससे ये क्लोरोबेंजीन में और N2 और HCl में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार CuBr और HBr लेंगे तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों हमारा सेंडमेयर अभिक्रिया होता है। अब आगे हम चलते हैं तो इसके हम देखेंगे रॉसिंग प्रक्रम। जो अगला नेमिंग रिएक्शन होगा हमारा 14वां, वो कौन सा होगा, रॉसिंग प्रक्रम। तो रॉसिंग प्रक्रम के बारे में हम चलते पढ़ते हैं उसके बारे में।
इसको मिटाने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 14 नंबर जो नेमिंग रिएक्शन है वो हमारा रॉसिंग प्रक्रम है, रॉसी प्रक्रम। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन करें सॉरी, इसमें हम बेंजीन को HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करा के, HCl और O2 की उपस्थिति में रिएक्शन करा के क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? क्लोरोबेंजीन में। तो ये भी रॉसिंग प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो रॉसिंग प्रक्रम में हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम बेंजीन लेंगे और इसको किस में कन्वर्ट, ये डायरेक्ट बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं प्लस HCl लेते हैं और प्लस O2 के साथ ये रिएक्शन होता है। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, क्लोरोबेंजीन में C6H5Cl और प्लस पानी भी इसके साथ बनता है। ठीक है, इसके साथ क्या बनता है, पानी भी बनता है। तो अगर इसको रिएक्शन को संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरह संतुलित हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हमारा रॉसिंग प्रक्रम हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम अगला हमारा जो नेमिंग रिएक्शन है वो हमारा है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या है, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसमें जो होता है एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों का रिएक्शन हम सोडियम के साथ किया कराते हैं, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्किल एरिल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्किल एरिल में। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हम एग्जांपल एक ले ले रहे हैं, तो हम यहाँ ले ले रहे हैं, मान लीजिए ब्रोमो ले ले, ब्रोमो बेंजीन ले रहे हैं, तो C6 एरिल हैलाइड जो होगा C6HBr हमने ले लिया और इसको हमने किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, सोडियम के साथ क्रिया होता है। और किसकी उपस्थिति में होता है, ये शुष्क ईथर या ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम ले रहे BrCH3। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा है ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो मेथेन, और ये हमारा है ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ठीक, अब उसके बाद अगर हम इसको देखें और इसमें दो सोडियम का 2 अणु रहेगा, क्योंकि ये 2 है तो इसके सोडियम का 2 अणु लेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाता है और CH3 आके इसके साथ ऐड हो जाता है, तो हमारा बनेगा C6H5CH3 और प्लस 2NaBr, ये हमारा कन्वर्ट हो गया सोडियम ब्रोमाइड में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉलुइन है। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, टॉलुइन का सूत्र है, टॉलुइन का सूत्र है, और ये हमारा सोडियम ब्रोमाइड है। क्या है, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक, और ये किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। इसे हम वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एरिल हैलाइड लेते हैं, एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, दोनों आपस में सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्किल एरिल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा टॉलुइन बना और साथ में जो सोडियम ब्रोमाइड भी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, अब ये हमारा वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया हो गया। अब अगला जो नेमिंग रिएक्शन है वो हमारा फिटिंग अभिक्रिया का है। वो किसका है, फिटिंग अभिक्रिया का। तो उसका भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, फिटिंग अभिक्रिया में जो होता है वो एरिल के क्या होता है, यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड होता है इसको ना लेके एरिल हैलाइड के 2 अणु ले लेते हैं और सोडियम के 2 अणु के साथ उसका रिएक्शन करा देते हैं। तो हमें क्या बन जाता है, एरिल के ही कंबाइन में 2 हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो उसको हम देखते हैं रिएक्शन, तब समझ में आएगा। C6H5 हमने Br ले लिया मान लीजिए, फिर उसको हमने क्या किया कि सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करा दिया और यही अणु हमने फिर ले लिया।
क्योंकि यहाँ पे हमको एल्किल हैलाइड तो लेना नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये Br हट जाएगा, ये Br हट जाएगा और ये C6 और ये C6H5 ये दोनों हमारे आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा C6H5 C6H5 और यहाँ पे 2NaBr। ये भी की रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है, ये भी जो रिएक्शन होता है वो हमारा ईथर की उपस्थिति में होता है। यहाँ पे सोडियम के 2 अणु हम ले लेंगे, ठीक है। तो फिटिंग ऑफ क्रियम क्या होता है, एरिल हैलाइड के ही 2 अणु रहेंगे, 2 सोडियम के 2 अणु के साथ रिएक्शन करके ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और साथ में जो सोडियम के हैलाइड बनेंगे साथ में वही निर्माण होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन दोनों ले लिया, उसके साथ सोडियम के साथ हमने रिएक्शन कराया तो हमारा बन गया क्या, डाईफेनिल। क्या बन गया ये हमारा, डाईफेनिल, ठीक। और ये हमारा सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक। आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये टोटल 16 नेमिंग रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये पार्ट 4 वीडियो है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए भी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे क्या होगा कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द ही पहुँच जाएगा।